Hello everyone, today we shall discuss the topic feeding habit. In this topic, we would be discussing two subtopics, which is types of animals on the basis of their feeding habits and types of teeth, the more specialized types of teeth they possess. Feeding basically means the eating, what an animal is eating, what type of food it is eating, कौन सा जानवर क्या क्या चीज़ें खा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. All animals need food for their growth, but the feeding habit of animals differ. So they have different features that suit their feeding habit. So each one of us require food for energy. एनर्जी के लिए हम सबको खाने की ज़रूरत है. नॉट ओनली अस बट ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो द eating or feeding habits or the photosynthesis in plants you have already discussed. Today we would be more concerned about animals. Animal require different types of food for meeting their energy requirement. सभी एनिमल्स को डिफरेंट फूड की ज़रूरत होती है ताकि उन्हें जितनी भी एनर्जी चाहिए वो उन्हें मिल सके. हर एक पर्टिकुलर एनिमल के पास अलग टाइप के स्पेशल फीचर्स होते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए. जो भी जितनी भी एनर्जी उन्हें चाहिए वो सब उन्हें मिले. The first type of animal we would be discussing is rodents. Rodents are the organisms or these are the animals which have a pair of continuously increasing incisors. rodents एक ऐसे टाइप का जानवर है जिसके पास इंसिजर्स होते हैं लेकिन थ्रू आउट लाइफ उनके इंसिजर्स की ग्रोथ होती रहती है. इंसिजर्स आर ऑल्सो नोन एज योर मिल्क टीथ जो फ्रंट वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं. दीज टाइप ऑफ टीथ आर यूज टू कट द फूड. ये जो टीथ हैं हमारे माउथ में हर एक एनिमल के पास ये टीथ होते हैं बट रोडेंट्स की ये स्पेशलिटी होती है कि थ्रू आउट लाइफ इनके इंसिजर्स इंक्रीज़ होते रहते हैं. रोडेंट्स जो इन इंसिजर्स को यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर कटिंग द फूड. नाउ दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स. रोडेंट्स लाइक एलिफेंट, रैबिट, रैट्स, स्क्विरल generally feed on fruits, seeds and nuts. That is why they have very small and sharp incisors or front teeth. Now nuts are basically the dry fruits. Now if we look upon the different dry fruits, for example almonds and walnut, अगर हम लोग बादाम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका जो सीड कोट होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज़ वेरी हार्ड. उस हार्ड आउटर कवरिंग को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए रोडेंट्स नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंसिजर्स. उनके इंसिजर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वरना वो नट्स की जो आउटर कवरिंग है उसको तोड़ नहीं पाएंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज़ हार्बीवोर्स. तो हार्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं. हार्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेनली ग्रास ही कंज्यूम करते हैं. सिर्फ हरी घास ही वो खाते हैं. हार्बीवोर्स लाइक काउज, गोट, शीप, buffaloes and horses eats plants and grass. That is why they have sharp incisors that are used to bite the leaves or grass. They also have strong and broad molars or back teeth for chewing. So if an organism is basically dependent on eating grasses only, they should have sharp incisors. जो उनके फ्रंट टीथ हैं वो बहुत शार्प होने चाहिए. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कट द ग्रास. जो ग्रास अगर वो डायरेक्टली मुंह से चबा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं तो उन्हें ग्रास को कट करने के लिए शार्प इंसिजर्स की ज़रूरत होती है.
द डिफरेंस बिटवीन इंसिजर्स ऑफ हार्बीवोर्स एंड रोडेंट्स, दोनों के इंसिजर्स में क्या डिफरेंस होता है? रोडेंट्स के इंसिजर्स थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज होते हैं, लेकिन हार्बीवोर या किसी भी और एनिमल के इंसिजर्स की साइज सेम रहती है एक बार एडल्टहुड अटेन करने के बाद. सो द हार्बीवोर्स शुड ऑल्सो हैव strong back teeth or strong molar so that they can chew and bite the leaves properly. Next type of organism is carnivores. Carnivores are the organisms which are dependent on flesh of other animals. कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं. कार्निवोर्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वोल्व्स ईट फ्रेश. They have strong claws and teeth for catching and killing their prey. They have pointed and sharp canines for tearing the flesh. They also have strong molars for chewing and grinding meat and bones. Now, there is no need for carnivores to have sharp incisors. कार्निवोर्स के पास अगर शार्प इंसिजर्स भी होंगे तो उसका कोई खास फ़ायदा उन्हें होगा नहीं. वाई? बिकॉज दे डोंट नीड टू कट द फ्लैश. फ्लैश को कट करने की ज़रूरत नहीं है. फ्लैश को अगर कट करेंगे तो ये चांसेस हैं कि वो प्रॉपरली अपना जो डाइट है, अपनी जो फीडिंग हैबिट है, उसको नहीं अचीव कर पाएंगे. सो दे ऑलवेज टीयर द चंक ऑफ मीट. वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो उनका प्रे है, जिस भी छोटे एनिमल को वो खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जो भी मीट है उसको वो टीयर कर लें. टीयर करने के बाद ईजिली दे कैन ईट इट. सो दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग कैनाइंस. कैनाइंस हमारे इंसिजर्स के जस्ट साइड में टीथ प्रेजेंट होते हैं. दे आर 2 पेयर्स, एक पेयर अपर जॉ में और दूसरा पेयर लोअर जॉ में. नाउ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कैनाइंस? कैनाइंस को आप पहचानोगे कैसे? इफ़ यू लुक एट द टीथ सेट ऑफ अ लायन, अगर आप लायन के टीथ सेट को देखोगे या फिर डॉग्स के टीथ सेट को देखोगे तो आपको फ्रंट वाले टीथ तो नॉर्मल साइज़ के मिलेंगे, लेकिन फ्रंट के साइड वाला जो पेयर होगा वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा. सच एज योर वैम्पायर्स के आपने टीथ देखे होंगे. वैम्पायर्स के जो साइड में टीथ होता है वो बड़े होते हैं. सेम गोज़ विद दी कार्निवोर एनिमल्स. सो दे ऑल्सो शुड हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज. क्लॉज मतलब उनके पंजे. जो उनके पैर होते हैं वो पैर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. सिर्फ दांतों के स्ट्रॉन्ग होने से उनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा. जब तक वो अपने प्रे पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना लेंगे तब तक उन्हें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा. And they also should have strong molars for chewing and grinding the meat bones. So molars and premolars are basically the teeth present at the back of the jaw. जो हमारे जबड़े हैं उनके एंड में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्रीमोलार्स और मोलार्स बोलते हैं, जिसे बेसिकली हम लोग हिंदी में जाड़ भी बोलते हैं. Some birds like eagles and hawk are also carnivores. They have strong hooked beak. They also have very sharp and long claws called talons to catch the prey. They use their beak and claws to tear the flesh. अब कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं, those are carnivorous in nature. ऐसे बर्ड्स जो